अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। चाइना की गाड़ियां पाकिस्तान में धूम मचा रही हैं भाईजान, और ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था हैवल की गाड़ी से। हैवल H6 और हैवल जोलियन, ये दो गाड़ियां वो थीं कि जिन्होंने पाकिस्तानियों को चाइनीज़ गाड़ियों के ऊपर ट्रस्ट करना सिखाया है। उनका जो ट्रस्ट था चाइनीज़ गाड़ियों के ऊपर, उसको इतने अच्छे तरीके से उसके ऊपर बहाल किया है चाइनीज़ गाड़ियों पर कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड्स आ रहे हैं, और न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि सेल्स इतनी अच्छी हैं कि वो प्रॉपर तरीके से फ्लरिश भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर हम हैवल को पायनियर ही कहेंगे, क्योंकि पहला प्रोडक्ट हैवल ही पाकिस्तान में प्रॉपर चाइनीज़ जो प्रोडक्ट था वो हैवल ही लेकर आया था। और भी उस ज़माने में कुछ गाड़ियाँ आई थी, अनफॉर्चुनेटली उतने अच्छे तरीके से कामयाब ना हो सकी जितना हैवल ने जितनी तरक्की की। और उसके पीछे रीज़न ये भी था कि एक तो कंपनी का एम भी होता है, फिर दूसरी बात ये कि कंपनी का एक हाई विजन होता है, प्रोडक्ट के अंदर दम होता है, और फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, और सबसे बढ़कर आफ्टर सेल सर्विसेज और कस्टमर का ट्रस्ट। जिस जिस कस्टमर ने हैवल H6 शुरुआत में ख़रीदी थी, उनका अगर कोई भी शिकायत होती थी तो जो कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग थे उस ज़माने में, अली भाई, वो खुद पर्सनली उनको रिप्लाई किया करते थे। हैवल का एक ग्रुप बना हुआ था जिसमें वो खुद उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। तो ये होती है एक अच्छी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को जब लोगों पे सेल कर देते हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों को ट्रस्ट दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आप पर सेल कर दिया अब कहानी खत्म, ऐसा सीन नहीं है। अच्छा, ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि अभी रिसेंटली आपने देखा है पाकिस्तान में टैंक 500 बहुत ज्यादा तेजी से बिक रहा है, और अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली कई सारी गाड़ियों को टैंक 500 ने पीछे छोड़ दिया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सेल होने वाली एक गाड़ी थी टोयोटा प्राडो, और उसी कैटेगरी के अंदर ये गाड़ी फॉल करती है। लेकिन प्राडो से कहीं ज्यादा ऊपर की चीज है टैंक 500, और प्राइस में भी उससे कम है, तो लोगों ने बड़ा इस गाड़ी को पसंद किया है। लेकिन अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, चाइना में एक और गाड़ी का डेब्यू हुआ है जो कि हैवल का ही प्रोडक्ट है, GWM का है। और अब मैं उस गाड़ी के बारे में जब आपको बताने जा रहा हूं तो ये होता है ना कि आप बैकग्राउंड सेट करते हैं पहले और फिर आप असल स्टोरी की तरफ आते हैं। तो ये असल स्टोरी अब यहाँ से शुरू होगी। आज की जो वीडियो का असल टॉपिक है उसके पीछे मैंने आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताई है हैवल की, कि पाकिस्तान में ये किस तरीके से अभी तक काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। हमें तो खुशी होती है ऑब्वियसली बीइंग अ कार रिव्यूअर, जितनी ज़्यादा नई गाड़ियाँ आएंगी हमें उतनी ज़्यादा खुशी होगी। बात करते हैं असल वीडियो के टॉपिक के बारे में, और टॉपिक ये है कि चाइना में हैवल H10 का डेब्यू हुआ है। H6 ऑलरेडी पाकिस्तान में आपने देखी, H7 भी है, और फिर H10 बीस्ट है। आप यकीन करें कि लैंड क्रूजर से भी बड़े साइज की गाड़ी है। प्राडो तो समझ लें करीब भी नहीं आती। इतनी बड़ी मॉन्स्टर टाइप की चीज आती है 1500 सीसी इंजन के साथ। H10 की मैं बात कर रहा हूँ। एक फुल टैंक के अंदर आपको प्रोवाइड करेगी 1400 किलोमीटर की कंबाइन रेंज। ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के अंदर तो भी ये गाड़ी नहीं आई, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है फ्यूचर में शायद हैवल पाकिस्तान में इस गाड़ी को ले आए। ऑब्वियसली बात है मार्केटिंग आपको पता है चेंज होती रहती है। हैवल की तरफ से अभी एक और भी कुछ एक दो धमाके हैं जो आपको फ्यूचर में सुनने को मिलेंगे। अभी हम वो चीजें आपसे डिस्क्लोज आपके सामने नहीं कर सकते। मैं भी कि फ्यूचर में, क्योंकि जाहिर है ऑटोमोटिव मार्केट कुछ इस तरीके से जा रही होती है कि हर वक्त डायनामिक्स चेंज हो रहे होते हैं, लोगों की जो नीड्स हैं, लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज हो रही होती हैं। तो उस हिसाब से यू नेवर नो, फ्यूचर में क्या पता आपको ये गाड़ी पाकिस्तान में देखने को मिल जाए। और अब बात करते हैं हैवल H10 की। तो अभी जैसा आपको मैंने बताया कि ये गाड़ी एक टैंक में 1200 किलोमीटर की 1400 किलोमीटर चलने की सलाहियत रखती है। तो 1400 किलोमीटर, अब आप ये सोचेंगे कि यार क्या फर्क पड़ता है, टैंक को बढ़ा देती हैं कंपनियां चुपके से, फ्यूल टैंक को, और रेंज का क्लेम है वो बढ़ा देती हैं। कैसे पता चलेगा कि गाड़ी की रियलिस्टिकली फ्यूल कंजम्पशन क्या है, क्या फ्यूल कंज्यूम करती है लॉन्ग टर्म जब आप इसको यूज करते हैं, रियल सिनेरियोज में ये गाड़ी आपको क्या फ्यूल कंजम्पशन प्रोवाइड करती है। अब फ्यूल कंजम्पशन की तरफ हम आते हैं, लेकिन पहले क्योंकि ये आजकल पाकिस्तान के अंदर आपको पता है प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों का ट्रेंड भी चला हुआ है, ये अच्छी बात भी है, आपकी जिंदगियां भी आसान कर रही हैं प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां। अब इस गाड़ी की अगर बात करें तो ये भी प्लग इन हाइब्रिड ही है। बैटरी इस गाड़ी के अंदर H10 के अंदर आपको मिलेगी 42.8 किलोवाट आवर्स की लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी, जो कि LFP बैटरी जिसको आप कह सकते हैं। इस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में LFP बैटरी गाड़ियों के अंदर सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन चल रही है, सेफ भी है,
एनर्जी को भी अच्छे तरीके से होल्ड करती है, थर्मल लॉस है वो भी इसका बैटरी का बहुत कम है और ओवरऑल सेफ समझी जाती है। तो गाड़ियों के अंदर यही ज्यादातर यूज होती है। इस गाड़ी के अंदर भी आपको सेम यही बैटरी देखने को मिलेगी जो कि आपको प्योर ईवी 180 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगी। अब ये 180 किलोमीटर की रेंज इतनी ज्यादा है ना कि आपकी गाड़ी अगर आपका बहुत ही कोई ज्यादा सफर हो, बहुत ज्यादा सफर हो, तो आपकी गाड़ी दिन में 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलती। तो आप क्या करें कि हर रोज 100 किलोमीटर का ट्रैवल करें, वापस आएं, घर पर चार्ज करें और आपकी गाड़ी जो है वो बमुश्किल 500 से 700 या 1000 रुपए में चार्ज हो जाएगी। बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। अगर आप इस गाड़ी का साइज देखें ना तो ये बीस्ट है, पूरा बहुत बड़ी किस्म की चीज है। अब बात करते हैं फ्यूल कंजम्पशन की। अभी मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी जो है 1400 किलोमीटर से ऊपर की एक फ्यूल टैंक में रेंज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप कंजम्पशन निकालें तो ये पर 100 किलोमीटर पर 6.6 या 6.5 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगी। और अगर इसको आप फ्यूल एवरेज में कन्वर्ट करें तो ये 15 किलोमीटर से ज्यादा की फ्यूल एवरेज बनती है पर लीटर फ्यूल के साथ। 15 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज, यकीन माने चंगान ऑलस्वेन भी नहीं देती। सुजुकी कल्टस में एसी वगैरह लगाकर चलाएं जरा भारी पाँव से तो वो भी 13-14 पर आ जाती है। अब ये मॉन्स्टर जो कि तकरीबन 500 से ज्यादा हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखता है, ये आपको 15 की फ्यूल एवरेज देगा। तो आप सोचें कि अपने कंपेटिटर्स की निस्बत ये लॉन्ग टर्म में अगर आप एक साल में 20-30 हजार किलोमीटर चलाते हैं गाड़ी तो ये आपकी फ्यूल की कितनी सेविंग करेगा। अब जरा सी डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर तो है लेकिन कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, पावर कितनी है, उनकी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो ये गाड़ी आ रही है दो फॉर्मेट्स के साथ आ रही है, एक 5 सीटिंग कैपेसिटी के साथ, 6 सीटिंग कैपेसिटी के साथ। दोनों की विड्थ में भी फर्क है और लेंथ में भी फर्क है। जो 5 सीटर व्हीकल है वो 5138 मिलीमीटर लॉन्ग है, 2050 मिलीमीटर वाइड है। यकीन माने कि ये ठीक ठाक वाइड गाड़ी है। 1970 मिलीमीटर हाइटेड है। 6 सीटर की बात करें तो ये 5299 मिलीमीटर लॉन्ग है, 2050 मिलीमीटर वाइड है, 1970 मिलीमीटर हाइट है। 6 सीटर और 5 सीटर में सिर्फ लेंथ का ही फर्क है। 6 सीटर लेंथ में थोड़ी सी बड़ी है, 5 सीटर लेंथ में थोड़ी सी छोटी है। दोनों ही गाड़ियों की व्हील बेस बिल्कुल सेम है, 3000 मिलीमीटर। बहुत बड़ी व्हील बेस के साथ ये गाड़ियां आ रही हैं। और पावर की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 590 हॉर्स पावर ये गाड़ी बनाएगी, 722 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। ये जिन होगी, पूरा बीस्ट। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ होगी, प्योर ईवी 180 किलोमीटर की रेंज कंबाइन ये आपको प्रोवाइड करेगी, 1400 प्लस की रेंज। और ऑब्वियस सी बात है कि ये गाड़ी क्योंकि मॉडर्न है तो अंदर आपको डिस्प्लेज वगैरह, हेड्स अप डिस्प्लेज वगैरह, क्लस्टर डिजिटल, वो सब चीजें इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, अब ये जो गाड़ी है ये बेसिकली हेवल का हाई 4 प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम यूज करेगी जो कि 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ आएगा। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो मोटर्स यूज की गई हैं ये 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आएगी। और ये मोटर्स आम मोटर्स नहीं है, ये हैवी ड्यूटी मोटर्स हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगी। और इन्हीं मोटर्स की मदद से ये गाड़ी तकरीबन 760 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और 600 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखती है। ईवी भी आप इसको ऑब्वियसली चलाएंगे तो ये पावर तो वैसे ही प्रोवाइड करेगी। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जो 15 की फ्यूल एवरेज आपको मैंने बताई है, ये इसकी जो बैटरी है वो डिप्लीट होने के बाद आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि जैसा अभी वो पाकिस्तान में कुछ प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां हैं कि जिनकी आप बैटरी ख़त्म हो जाए जिनकी, तो वो बिल्कुल कन्वेंशनल इंजन वाली गाड़ी पर शिफ्ट हो जाती है और गाड़ी का पूरा जो बिहेवियर है ना वही चेंज हो जाता है फ्यूल कंजम्पशन के मामले में। इसमें ऐसा सीन नहीं होगा कि कुछ अमाउंट ऑफ बैटरी फिर भी बची रहती है जो कि उसका हाइब्रिड सिस्टम जो है उसको प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करती है, उससे कम डिप्लीट ये नहीं होती। एक सर्टेन अमाउंट डिप्लीट होगी जो कि आपकी ईवी के लिए यूजेबल बैटरी होगी, लेकिन कुछ बैकअप बैटरी हमेशा इसकी रहती है और जिसकी वजह से इसका प्रॉपर हाइब्रिड सिस्टम काम करता है और तभी आपको ये इतनी डिसेंट किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। आपने देखा कि टैंक 500 ने कमाल का परफॉर्म किया है। कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नंबर्स तो नहीं आए कि टैंक 500 की अभी तक कितनी सेल्स हुई हैं। फार्मा की रिपोर्ट के मुताबिक तो बहुत कम नंबर्स हैं क्योंकि अभी जाहिर है रिसेंटली तो वो गाड़ी लॉन्च हुई है, अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी ऐसी खबरें भी हैं कि इस गाड़ी की अभी तक 1000 बुकिंग्स हो चुकी हैं। 5000 बुकिंग्स का मतलब आपको पता है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आने वाले एक साल के अंदर अंदर आप पूरे पाकिस्तान के हर रोड पर टैंक 500 को देखेंगे। और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी डिसेंट प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये गाड़ी आपको मिल रही है और जो फीचर्स ऑफर कर रही है। तो एक और अच्छी बात इस गाड़ी की ये होगी कि पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली आपने देखा है टैक्सेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है
वो इंजन के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। तो इस गाड़ी के अंदर क्योंकि बड़े इंजन साइजेस यूज़ नहीं हुए हुए, 1500 सीसी का इंजन है, तो उस हिसाब से जो सीसीज के ऊपर टैक्स लगता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होगा और वहाँ पर भी आपकी ये गाड़ी अच्छी खासी बचत करेगी। ऑलरेडी पाकिस्तान में इस गाड़ी के कौन से कंपेटिटर्स हैं, अगर लेट्स से, हाँ एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी है तो ऑल व्हील ड्राइव, लेकिन ये गाड़ी हैवल का एक बड़ा ही एडवांस यूनी बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ करती है। ये लेडर फ्रेम वाली एसयूवी नहीं है। तो लेट्स से फ्यूचर में कभी अगर ये पाकिस्तान में आ भी जाती है तो ये टैंक 500 का वैसे तो कंपेटिटर होगी, लेकिन वो एक डिफरेंट गाड़ी है क्योंकि वो लेडर फ्रेम के साथ आ रही है, वो एक ऑफ रोडर टाइप की चीज़ है, जबकि ये ऑल व्हील ड्राइव के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगी। जैसे जैसे आपको पता है टेक्नोलॉजी नई होती जा रही है, वैसे वैसे गाड़ियों के अंदर जिद्दत आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनिबॉडी स्ट्रक्चर होने की वजह से ये गाड़ी आपको रेंज रोवर वाला कंफर्ट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रेंज रोवर भी यूनिबॉडी स्ट्रक्चर के साथ ही आती है। इसीलिए अगर आप जब उसको चलाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी ऊंची सेडान, कंफर्टेबल किस्म की सेडान चला रहे हैं। तो इस गाड़ी का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर गाड़ी की लुक्स की। फीचर्स तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें भी मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन अगर लुक्स इस गाड़ी की देखें और हम इसको इसके जो छोटा भाई है H6 उसके साथ कंपेयर करें। अच्छा मैं आपको बता भी दूं कि H फैमिली की ये टॉप ऑफ द लाइन वाली गाड़ी है, ठीक है, मतलब इसके बाद कोई भी इससे बड़ी गाड़ी नहीं है। अब आप H6 को देखें तो वो थोड़ा सा कर्वी स्टाइल के अंदर आपको मिलती है, बॉडी के ऊपर आपको उस तरह से प्रॉपर कॉर्नर्स नहीं मिलते, पूरी बॉडी के ऊपर उस गाड़ी के आपको स्लोप्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो गाड़ी है ये बॉक्सी लुक के अंदर है, यानी कि आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली लुक और वो जो होती है ना रफ एंड टफ लुक, वो इस गाड़ी से आपको मिलेगी। देखने में तो कमाल की गाड़ी है। बॉडी के अंदर आपको प्रॉपर कर्व्स मिलते हैं, बॉक्सी होने के बावजूद आपको फेंडर फ्लेयर्स के ऊपर इतने खूबसूरत कर्व्स मिलते हैं कि गाड़ी आपको सही मॉन्स्टर नज़र भी आएगी। और फ्रंट पर अगर आप इस गाड़ी को देखें तो देखने में ऐसा लग रहा है कि 4 लाइट्स सिंगल हेडलैम्प के अंदर आपको दी हुई हैं, जो कि काफ़ी हद तक इस गाड़ी को अमेरिकन गाड़ियों वाली लुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। शेवी के अगर आप ट्रक्स देखें तो उनमें इस तरह की 4 हेडलाइट्स फ्रंट पर आपको दी जाती हैं और काफ़ी हद तक इसकी ग्रिल भी आपको वैसी ही मैसिव किस्म की, मॉन्स्टरस किस्म की नज़र आती है और हैवल दरमियान में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और फ्रंट पर आपको बम्पर में इसमें एयर वेंट जो वेंटिलेशन के लिए सेटअप है वो देखने को मिलेगा। व्हील्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसमें वो होती है ना टरबाइन लुक के अंदर आपको व्हील्स मिलते हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। और फिर दूसरी बात ये कि सिल्वर रूफ रेल्स गाड़ी के ऊपर एक तो एडिशन ऐड कर रही हैं, दूसरी बात ये कि ये प्रैक्टिकल भी हैं। अच्छा आप देखें कि गाड़ी के फ्रंट साइड पर आपको टॉप पर एक छोटा सा हम्प निकला हुआ नजर आएगा माथे पर, जहां रेवो में एंटीना होता है। तो ये बेसिकली एडवांस ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम का के रेडार्स का सेटअप होता है। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि ये गाड़ी में भी शायद लेवल 3 ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम के साथ हो, क्योंकि लेवल 2 में ये जो इसके ऊपर हम्प है वो नहीं होता। साइड से ये प्रॉपर मैसिव चीज़ नज़र आती है। ऊपर वाला सेक्शन पूरा ब्लैक है, फिर नीचे पूरा बॉडी कलर और देन वेस्ट लाइन के ऊपर आपको फिर से ब्लैक मिलेगा और डोर लैशेस बॉडी कलर्ड में है हमारे पास। वेस्ट लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस गाड़ी की, जो कि गाड़ी को काफ़ी डायनामिक लुक्स प्रोवाइड कर रही है। और फिर बैक साइड से अगर आप देखें तो पीछे हमारे पास इस गाड़ी में एक टायर भी इंस्टॉल्ड है। दैट मीन्स कि ये वही GWM की आइकॉनिक बैक व्हील्स वाली लुक्स के साथ आएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आती हैं। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर काफ़ी हद तक इस गाड़ी का टैंक के जैसा है। अगर आप टैंक के इंटीरियर को देखें फिर इसके इंटीरियर को देखें तो ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी वही आपको चलती हुई नज़र आएगी। और ऑब्वियसली हमारे पास लग्जरी लेदर सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मेमोरी सीट्स, वेंटिलेटेड, हीटेड मसाज सीट्स, क्योंकि ये एक्सकैलिबर की गाड़ी है, ये सब फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर मेरा तो काम ख़त्म होता है इस गाड़ी के बारे में। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या लेट्स से अगर ये पाकिस्तान में आ जाती है 1 साल के अंदर अंदर या 2 सालों के अंदर अंदर, आप क्या इस गाड़ी को ख़रीदेंगे? अभी जो इस गाड़ी का कंपटीशन है पाकिस्तान के अंदर, एक तो वो टैंक है, यस हम उसको समझ सकते हैं, फिर Hyundai पैलिसेड है, वो भी गाड़ी बन सकती है, लैंड क्रूज़र 200 300 दोनों ही आ जाती हैं, प्राडो भी कहीं ना कहीं आ जाती है। लेकिन जब ये गाड़ी अगर आ जाती है पाकिस्तान में तो फिर प्राइस को देखने के बाद पता चलेगा कि इस गाड़ी का डायरेक्ट कंपेटिटर कौन सी गाड़ी बनती है। लेकिन आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब ये गाड़ी प्रॉपरली पाकिस्तान में लॉन्च हो जाती है तो क्या आप इस गाड़ी को प्रेफर करेंगे LC300 के ऊपर या LC200 के ऊपर या प्राडो के ऊपर? ये है मेरा आपसे क्वेश्चन। टैंक की जब बात थी तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बिल्कुल कम्प्लीटली वो अनएक्सपेक्टेड था। इस गाड़ी के बारे में अब जब ये अगर आ जाती है पाकिस्तान में तो तभी पता चलेगा। लेट्स सी,
ہوپ فار دا بیسٹ، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں اس گاڑی کے بارے میں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اور مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا، فیس بک پر بھی اور ٹک ٹاک پر بھی فالو کر لیں۔ پولیٹیکل ویڈیوز کافی انٹرسٹنگ آج کل میری ٹک ٹاک پر آ رہی ہیں، تو وہاں بھی مجھے فالو کر لیں اور لائک وغیرہ کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔